आज़ादी के बाद से ही इस देश में ऐसी घटनाक्रम हुआ है जिसको हम शुद्ध रूप से तानाशाही तो नहीं कह सकते, लेकिन साजिश जरूर कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा की गई, चाहे वो बंटवारा हुआ हो जो धर्म के आधार पे हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर अल्पसंख्यक के नाम पर मुस्लिमों को रोक लिया गया, जो कुछ भी हुआ है, कहने को भ्रष्टाचार, कहने को तानाशाही, लेकिन एक ही परिवार के इर्द गिर्द इस देश की राजनीति, कहने को तो लोकतंत्र था, इस देश में लोकतंत्र हमको मिला, लेकिन एक लोकतंत्र में ही तानाशाही की व्यवस्था के साथ मिला। एक ही परिवार के हाथ में सत्ता हस्तांतरित हुई और उस परिवार ने जैसे चाहा वैसे चलाया, जबकि लोकतंत्र में समान अधिकार सभी नागरिक को प्राप्त हैं, लेकिन वो अधिकार कुछ परिवारों तक सीमित रह गए। लेकिन इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, अन्य जनता पार्टी का भी उदय हुआ। जनता पार्टी ने भी इसमें भेद किया कि उन्होंने यह चाहा कि सत्ता के उसकी हस्तांतरण हो, अन्य लोगों के पास भी जाए, समाज में जाए। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने इसकी शुरुआत की और आज की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सबका साथ सबका विकास लेकर के जो आए हैं, उससे आज सत्ता में सभी जा रहे हैं। सबके पास भागीदारी है, सबकी बराबर भागीदारी है, सबको सत्ता में स्थान मिल रहा है। कांग्रेस, अगर मैं कहूं कि खाली भ्रष्टाचार की जर्नी है, तो ये भी कहना पड़ेगा कि कांग्रेस ने हमेशा समाज के साथ भेदभाव किया। उन्होंने समाज में उन लोगों को वह शक्तियां नहीं दी जो उनका हक था, उनको मिलना चाहिए था, चाहे वो पिछड़े वर्ग की बात हो, चाहे वो दलित वर्ग की बात हो। सबके साथ भेदभाव करने का काम कांग्रेस ने किया। स्वयं बाबा साहब के जीते ही, बाबा साहब के सामने ही कांग्रेस ने बाबा साहब का कई बार अपमान किया। तो जो बाबा साहब का अपमान करते रहे हों, वह कांग्रेसी कैसे उन दलितों का उत्थान कर सकते थे, कैसे वो पिछड़ों का उत्थान कर सकते थे? उन्होंने बाबा साहब के संविधान को ही नहीं माना। आज जरूर उनके पोते संविधान की किताब दिखाते घूम रहे हैं, पूरे जगह पर संविधान की किताब ले रहे हैं, लेकिन संविधान किताब को इस तरह से लेकर के चलना भी बाबा साहब का अपमान है। संविधान तो हमारे हृदय में, हमारे मंदिर में स्थापित होना चाहिए, उसके अनुसार ही हमें चलने का हमारा आचरण होना चाहिए। ये निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के पास आज कोई विचारधारा नहीं बची है, सोच नहीं बची है, वह बालू में तेल तलाश रहे हैं और बालू में अपनी रस्सी बढ़ने का काम कर रहे हैं। रेत में रस्सी बटने के सिवा, इसके सिवा और कुछ साबित नहीं होगा। यह ना पिछड़ों को कुछ दे सकते हैं, ना इनके पास कोई नीति है, ना इनके पास कोई नीयत है। तो कांग्रेस का यह अभियान पूरी तरह से टाटा फेस होगा। जय हिंद, जय भारत।